करेंगे, मेरे साथ मिल करके बोलेंगे। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद का आज 5वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। प्रहलाद जी की कथा चल रही थी। नारद जी महाराज कह रहे हैं कि युधिष्ठिर, प्रहलाद को पढ़ाने के लिए हिरण्यकश्यप के महल में पुरोहित नहीं आते थे, क्योंकि घर पर पढ़ने वाले अध्यापकों से बालक कुछ विशेष सीख नहीं सकता। सदाचार शिष्टाचार नहीं सीखा जा सकता। इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पाठशाला में भेज दिया, जिससे कि वह सब बच्चों के साथ मिलकर के रहे, गुरु जी की सेवा करे और पढ़े लिखे। वह समझता था कि इससे बालक के जीवन का निर्माण होता है। हिरण्यकश्यप के पुरोहित शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र थे। एक का नाम षंड था, दूसरे का नाम अमर्क था। वे दोनों राजमहल के बाहर पाठशाला चलाते थे। इसी पाठशाला में प्रहलाद जी पढ़ने जाते थे। वहाँ जो भी पाठ पढ़ाया जाता वो सब पढ़ तो लेते थे, लेकिन मन में उनकी वहाँ की पढ़ाई कोई अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उसमें अपने और पराये का बड़ा भारी भेद रहता था। स्वपरा सद्ग्रहाश्रयम। यहाँ यह सिखाया पढ़ाया जाता हो, जहाँ पर यह पढ़ाया सिखाया जाता हो कि अमुक व्यक्ति अपना है और अमुक व्यक्ति पराया है, अमुक अपनी पार्टी का है और अमुक दूसरी पार्टी का है। वहाँ कभी भी सच्ची शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकती। भेदभाव की, पार्टी बंदी की शिक्षा का नाम सच्ची शिक्षा नहीं। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को बड़े प्रेम से अपनी गोदी में बिठा करके पूछा, बेटा, तुम जिस जिस बात को ठीक मानते हो वह मुझको बतलाओ। तुम्हारी निगाह में अच्छी चीज़ क्या है? प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, मैं तो यह मानता हूँ कि संसार के लोग झूठी मूठी बातों को अपने दिमाग में बिठा करके हमेशा घबराते रहते हैं, दुखी होते हैं। यह अंधकूप में गिराने वाली प्रक्रिया है। इसलिए इसको छोड़ करके वन चला जाए और भगवान का आश्रय लिया जाए, इसी में सबका कल्याण। हिरण्यकश्यप ने पहली बार प्रहलाद जी के मुख से ऐसी बात सुनी, इसलिए उसको हंसी आ गई। वो बोला, ऐसा लगता है कि पाठशाला में मेरे दुश्मन के आदमी प्रहलाद जी के पीछे लगे हैं और इसकी बुद्धि को फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए
इसकी खूब सुरक्षा रहनी चाहिए जिससे इसकी बुद्धि फूटे नहीं। अब पुरोहित पुत्र जो प्रहलाद को पढ़ा रहे थे वे घबराए, प्रहलाद जी को एकांत में ले गए, जाकर के समझाने लगे। देखो, ये जो राजाओं और सेठों के सेवक होते हैं ना, वो चाहे पुरोहित हो, पंडित हो या कुछ हो, वह स्वभाव से दीन हो जाते हैं। स दीनो राज सेवका, उनको अपने विचार प्रकट करने की हिम्मत ही नहीं होती। मुझे इस बारे में बहुत अधिक जानकारी है कि पुरोहित लोग अपने सेठों और राजाओं को अंधकार में रखते हैं और वे जैसा चाहते हैं वैसी व्यवस्था देते हैं। तो भाई पुरोहित पुत्रों ने प्रहलाद जी को एकांत में जाकर के पूछा, बेटा तुमको यह उल्टी बुद्धि किसने बतलाई? प्रहलाद जी ने कहा कि गुरुजी, उल्टी बुद्धि तो उनकी होती है जो माया के चक्कर में पड़ जाते हैं। अपना पराया का भेद भगवान की माया ही करवाती। जो उससे मोहित होते हैं उनकी बुद्धि ठीक ठीक काम नहीं करती। मैं तो भगवान को नमस्कार करता हूँ। प्रभु जब कृपा करते हैं तब वो अपने पराये का भेद मिटा देते। यह चक्रपाणी भगवान की कृपा है कि जैसे चुंबक के पास लोहा स्वयं घूमता है, वैसा ही मेरा चित्त भी संसार से अलग होकर उनकी ओर अपने आप खिंच जाता है। इस प्रकार प्रहलाद जी ने अपने गुरुओं को ये उत्तर दिया। आगे प्रहलाद जी क्या करते हैं इसकी चर्चा आगे के प्रसंग में करें।